ठंड की रात थी। जनवरी का महीना अपने चरम पर था। कड़ाके की ठंड में सड़कें वीरान थीं। हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी और ठंडी हवा शरीर को चीरने वाली लग रही थी। शहर के कोने में एक फटी पुरानी चादर में लिपटा बूढ़ा आदमी, जिसका नाम रामलाल था, एक फुटपाथ पर पड़ा ठिठुर रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, शरीर कांप रहा था और होंठ सूख चुके थे। पेट में भूख की आग लगी थी, लेकिन उससे ज्यादा उसे ठंड का डर था। रामलाल का बेटा रवि उसे कई साल पहले घर से निकाल चुका था। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। कभी जो इंसान अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था, आज वह एक टूटी फूटी जिंदगी जीने को मजबूर था। रामलाल कभी इस दिन की कल्पना भी नहीं कर सकता था, जिस घर को उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके बनाया था, जहां उसकी खुशियों की यादें थीं। आज उसी घर से उसे बेघर किया जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन रवि की आंखों में क्रूरता और बेरुखी के सिवा कुछ नहीं था। पिताजी, अब आप यहाँ नहीं रह सकते। बेटा, लेकिन मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में है ही कौन? पिताजी, कितनी बार समझाया है कि हमारे पास आपको रखने की जगह नहीं है। यह घर छोटा है और हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। हम आपका बोझ नहीं उठा सकते। आपकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। इतनी सी बात आपके समझ में क्यों नहीं आती? सही कहती है रीमा, आप ऐसे नहीं सुनेंगे। रामलाल की बहू रीमा, जो हमेशा उसे ताने मारती थी, एक घमंडी और बेरहम औरत थी। वो रामलाल को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वो हमेशा रामलाल को ताने मारती ताकि वो घर छोड़कर चले जाए। रवि ने बता तो दिया है, आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जब से शादी होकर आई हूँ, इस छोटे से घर में कैद होकर रह गई हूँ। सारा दिन काम करो, नौकरों वाली जिंदगी हो गई है। और तो और महंगाई भी इतनी ज्यादा है। हम आपका खर्च क्यों उठाएं? हमें भी अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। अगर सारे पैसे आप पर उड़ा दिए तो मेरे बच्चों का क्या होगा? इस घर में आपके साथ जीवन नहीं गुजार सकती। हमें अपनी जिंदगी जीने दो। हम अपना जीवन जिए या फिर आपका बोझ उठाएं। हम आपके लिए कमा नहीं सकते, ये हमसे नहीं हो पाएगा। बेटा रवि और रीमा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। तुम मेरा भरोसा करो, मैं अपने लिए रोटी खुद कमा लूंगा। बस मुझे इस घर में एक कोना दे दो जहां मैं रात बिता सकूं। मुझ पे भरोसा करो बेटा, मैं तुम्हें या बहू को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं चुपचाप एक कोने में पड़ा रहूंगा, तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल नहीं दूंगा। बस मुझे घर से मत निकालो। इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतना बड़ा सदमा उठाऊं। पिताजी, आप समझ क्यों नहीं रहे? अब कुछ नहीं हो सकता। हमने फैसला कर लिया है। अब आप यहाँ नहीं रहेंगे। जाइए यहाँ से। हमारे पास आपके लिए कोई जगह नहीं है। बेटा, ठंड का महीना है, मैं कहाँ जाऊंगा? इस तरह से मुझे कुछ भी हो सकता है। कुछ होता है तो हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप हमारा समय और बर्बाद मत करिए और निकल जाइए यहाँ से। रामलाल ने बहू की तरफ देखा। शायद उसकी आंखों में कोई दया होगी, लेकिन वहां सिर्फ नफरत थी। लोगों के हिस्से में जमीन जायदाद आती है और हमारे लिए आपने बनाया ही क्या है? ऊपर से आपका बोझ उठाना, ये नहीं होगा हमसे। और अब तो आप इस काबिल भी नहीं के कोई काम काज ही कर लो। कब तक हम आपका बोझ उठाएं? काश उस दिन सासू माँ के साथ आप भी मर गए होते, तो आज तक हमें आपका खर्चा उठाना नहीं पड़ता। बहू की बातें सुनकर रामलाल का दिल बैठ गया। वो अंदर ही अंदर कुढ़ने लगा। उसे पल भर के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ महसूस होना बंद हो गया हो। रामलाल छोटी पोती पायल
रोती हुई आई और बोली, दादू मत जाओ। पापा इन्हें मत निकालो। दादू बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। पापा आप दादू को क्यों निकाल रहे हैं? उन्हें रोक ले। पापा आप दादू को मत निकालिए ना, वो कितने अच्छे हैं। वो अपनी रोटी भी मुझे दे देते हैं। दादू आप कहीं मत जाइए, नहीं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन रवि की आंखों में अपने पिता के लिए कोई ममता नहीं थी। उसने पायल को खींचा और गुस्से में बोला, अंदर जाओ। दादू अब यहाँ नहीं रहेंगे। इनका समय अब इस घर में पूरा हो चुका है। अब इन्हें यहाँ से जाना ही होगा, वरना हम सड़क पे आ जाएंगे। मैं भी दादू के साथ जाऊंगी। पापा मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। दादू मुझे भी आप अपने साथ लेकर चलिए, मुझे आपके साथ रहना है। रामलाल की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसके अपने ही खून ने उसे ठुकरा दिया था। रवि ने बिना एक पल गंवाए दरवाजा जोर से बंद कर दिया। रामलाल कुछ मिनटों तक दरवाजे को देखता रहा। शायद यह खुल जाए, लेकिन वह दरवाजा कभी नहीं खुला। रामलाल के कदम खुद ब खुद घर से दूर जाने लगे। पीछे उसकी पोती पायल रो रही थी, लेकिन रवि और रीमा अपनी जीत पर संतुष्ट थे। क्या यही मेरा अंत है? क्या इसी दिन के लिए मैंने जीवन भर इतनी मेहनत की थी? सुमित्रा, अच्छा हुआ आज तुम मेरे साथ नहीं हो। अगर तुम होती तो ये सब देखकर जीते जी ही मर जाती। क्या बच्चों के लिए माता पिता की इतनी ही इज्जत है? रामलाल के मन में हजारों सवाल थे। क्या यही वो बेटा था जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी? क्या यही वो घर था जिसे बनाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की थी? आंसू ठंडी हवा के साथ जमते जा रहे थे। दिल की तकलीफ शरीर की ठंड से भी ज्यादा सख्त थी। रामलाल के पास छत नहीं थी, अपना कोई नहीं था, और ठंड उसकी आखिरी साथी थी। रात और गहरी हो चली थी। ठंडी हवा और तेज हो गई। रामलाल ने अपनी पुरानी चादर को और कसकर लपेट लिया, लेकिन ठंड इतनी थी कि उसकी हड्डियां तक जमने लगीं। पास ही एक अमीर घर के अंदर लोग अलाव जलाकर बैठकर गर्म चाय पी रहे थे। उनके लिए यह ठंड केवल एक मौसम था, लेकिन रामलाल के लिए यह मौत का पैगाम था। एक राहगीर वहां से गुजरा। उसने रामलाल को देखा, लेकिन अनदेखा करके आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद एक और आदमी आया, लेकिन वह भी उसे देखकर निकल गया। अजी, आपने पैसों से अपने लिए नए चप्पल और कपड़े क्यों नहीं लिए? आप जानते हैं ना, आप यही कपड़े कितने सालों से प्रयोग कर रहे हैं। आसपास के लोग अब मजाक उड़ाने लगे हैं। आपके कपड़े अब बहुत पुराने हो चुके हैं और चप्पल भी टूट गई है। खेतों में काम करते समय कोई धारदार चीज भी पाँव में चुभ जाती है। आप इतनी जिद क्यों करते हैं? मेरी बात मानिए और नए कपड़े और चप्पल ले ही लीजिए। हाँ, सही कह रही हो तुम, लेकिन ठंड का महीना आ रहा है। अगर मैंने पैसे खुद पर खर्च कर दिए तो रवि के लिए ठंड के कपड़े कैसे लेंगे? हम तो किसी तरह जिंदगी बसर कर ही लेंगे, लेकिन मैं अपने बेटे को कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। वो पैसे मैंने अपने रवि के लिए बचा कर रखे हैं। कल बाजार जाके उसके लिए गर्म कपड़े ले आऊंगा। और लोगों का क्या है, अगर वो मेरा मजाक उड़ाते हैं तो उड़ाने दो। रामलाल की ठंड से लड़ने की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। भाई साहब, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए था। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? चाचा जी, ये दुकान ही खाने पीने की है। यहाँ पे चाय से लेकर सब्जी पूरी सब मिलता है, और आसपास के पूरे मोहल्ले में यहाँ से अच्छा खाना तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन खाना खाने के लिए पैसे लगते हैं। पैसे है तुम्हारे पास? यहाँ खाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। पैसे दो और खाना लो।
पैसे तो मेरे पास नहीं है। क्या कहा? पैसे नहीं है तेरे पास? पैसे नहीं है जेब में और तुझे खाना चाहिए? चल भाग यहाँ से। बिना पैसों के मैं तुझे यहाँ खड़ा भी ना करूँ। भाई साहब, अगर आपके पास कुछ बचा कुचा खाना हो तो वही दे दो। बहुत भूखा हूँ और पास में पैसे भी नहीं है। भूख के कारण सही से बात भी नहीं किया जा रहा। ये कोई अनाथालय नहीं है, मेरी दुकान है और यहाँ बिना पैसों के कुछ नहीं मिलता। निकल यहाँ से या फिर तुझे हाथ पकड़ के भगाऊं। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं बिना पैसों के खाना खाने। दिन खराब कर दिया। उसने पास की दुकान से बचा हुआ कुछ खाना मांगने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने उसे झिड़क कर भगा दिया। वह सड़क किनारे बैठा सोच रहा था, क्या यह मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी? इतने में एक छोटी बच्ची नेहा, जो पास की झुग्गी में रहती थी, आई। उसके हाथ में एक छोटी रोटी थी। उसने रामलाल के कांपते हाथों में रोटी रख दी और कहा, बाबा, ये रोटी है, इसे खा लो। मैं आपको बहुत समय देख रही हूँ। आप यहाँ बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं और बहुत परेशान लग रहे हैं। शायद आपने कुछ खाया भी नहीं होगा। मेरी माँ कहती है कि किसी को भी भूखा नहीं सोने देना चाहिए। भूखे पेट तो नींद भी नहीं आती। आप खाएंगे ना? बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? तुम कहाँ रहती हो? बाबा, मेरा नाम रानी है। मैं पास के झुग्गी इलाके में अपने माता पिता के साथ रहती हूँ। मेरे पिता खेतों में काम करते हैं और माँ घर संभालती है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। जीती रहो मेरी बेटी। तुमने तो मुझे अपने जीवन की सारी कहानी बता दी। हाँ, माँ कहती है मैं बहुत बातें करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए बाबा, मैंने तो आपको सब बता दिया। फिर बाबा, आप भी मुझे अपनी कहानी बताइए ना। आप बताएंगे ना मुझे? बोलिए ना बाबा। बेटी, मेरी कहानी जानने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। इतना बता सकता हूँ। मेरी एक पोती है तुम्हारी उम्र की। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। उसका नाम गुड़िया है। इस रोटी के बदले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ बेटी। कभी भी अपने माता पिता को घर से मत निकालना। तुम्हारे माता पिता ने अपने जीवन में तुम्हारे लिए बहुत कुछ त्याग दिया होगा। बहुत देर हो रही है बेटा, अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे इस रोटी का कर्ज मैं हमेशा याद रखूंगा। हे ऊपर वाले, ये कैसी दुनिया है? दुकानदार और बड़े बड़े लोग जिन्हें सब समझ आता है, जो मेरी हालत को देखकर मेरा दुख समझ सकते हैं, उनमें से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। और ये छोटी सी बच्ची जिसे अभी जीवन के बारे में कुछ पता भी नहीं है, मेरी मदद के लिए आगे आ गई। सही कहा है किसी ने, इंसान की जेब नहीं, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा कि जिन लोगों के पास सब कुछ है, वे मदद करने से कतराते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास देने के लिए दिल होता है। ठंड और भूख की मार से लाचार रामलाल ने दूसरे दिन हिम्मत जुटाई और अपने बेटे रवि के घर की ओर चल पड़ा। ठंड में कांपते हुए वह जैसे तैसे घर तक पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। रवि ने दरवाजा खोला और जब उसने अपने पिता को देखा तो मुंह फेर लिया। पिताजी, आप फिर आ गए। मैंने कहा था ना कि मेरे पास आपके लिए कोई जगह नहीं है। अगर सीमा ने आपको यहाँ देख लिया तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। कैसे पिता है आप? आप अपने बेटे का बसा बसाया घर खराब करना चाहते हैं? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, चले जाइए यहाँ से और फिर कभी मत आइए। इतनी सी बात समझ नहीं आती आपको? आप बाप हैं या दुश्मन? रामलाल की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, सिर्फ एक रात अंदर सोने दो। बहुत ठंड है, मैं बाहर नहीं बच पाऊंगा। रवि की पत्नी बाहर आई और कहा, पता नहीं
आप किस मिट्टी के बने हैं? एक बार घर से निकाले जाने के बाद फिर से उसी दरवाजे पे आ गए आप में कोई आत्मसम्मान है या नहीं? याद रखो रवि, अगर आप इन्हें अंदर लाए तो मैं घर छोड़ दूंगी। फैसला कर लीजिए, इस घर में या ये रहेंगे या फिर मैं, आप तय कर लीजिए, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मिल गया सुकून आपको। अब आप क्या चाहते हैं? हमारे घर में झगड़े हो। अब मैं आपको यहाँ एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रवि ने बिना कुछ सोचे दरवाजा बंद कर दिया। रामलाल दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, उम्मीद करता रहा कि शायद उसका बेटा फिर से दरवाजा खोलेगा, लेकिन वह दरवाजा कभी नहीं खुला। रामलाल निराश होकर वापस सड़क पर आ गया। उसने एक कोने में बैठकर अपनी चादर को और कसकर लपेटने की कोशिश की, लेकिन ठंड की बेरहम लहरें उसके शरीर को सुन्न कर रही थीं। उस रात बर्फबारी और तेज हो गई। पूरा शहर गर्म कंबलों में सोया हुआ था। लेकिन रामलाल की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। कौन है ये? अरे रे, इसे तो मैंने तो कल देखा था। बेचारा ठंड से तड़प रहा था। क्या वो रात भर बाहर ठंड में ही पड़ा था? कौन है ये? क्या तुम इसे जानती हो? हाँ, कल रात तो बहुत बर्फबारी हुई। इस बूढ़े का पास तो चादर भी नहीं थी, लगता ठंड के जम गया था। हाँ, इसका शरीर ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाया। बेचारा ठंड से जम के मर गया। लवारिस लगता है। सुबह जब सूरज निकला तो सड़क पर चलते लोगों ने देखा एक बूढ़ा आदमी ठंड से जम चुका था। उसकी आंखें आधी खुली थीं, जैसे किसी अपने का इंतजार कर रही हों।